नमस्कार, जोहार एंड जय हिंद दोस्तों। मैं योगेश कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासरूम में स्वागत करता हूं। और जेएसएससी में रीजनल लैंग्वेज खोरठा की ये सीरीज चल रही है और हम लोक कथाओं से संबंधित यह सीरीज कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे एक लोक कथा की जिसके संकलन करता है डॉक्टर ए.के. झा। किस प्रकार के प्रश्न होंगे और कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, इन सभी के बारे में भी बात करेंगे। और पूरे क्लास में आप लोगों के लिए जो टॉपिक है इस टॉपिक को आसान बनाने का कोशिश करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर जो टॉपिक देख रहे हैं, जो लोक कथा देख रहे हैं, इस लोक कथा का नाम है दू बिहाय दुर्गति। दो विवाह जो होता है वह किस प्रकार से जो है आपके लिए हानिकारक है, इसको बड़े ही मज़ेदार ढंग से बताया गया है। मनुष्य को नॉर्मली हिंदू धर्म, हिंदू समाज या सामाजिक परंपरा के तहत अगर बात करें तो नॉर्मली एक विवाह की स्वीकृति मिलती है। लेकिन अगर कोई दो विवाह कर ले तो उसके साथ में क्या दुर्गति होती है, इस बारे में यहाँ पर आज हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ और है कि खोरठा में कई तरह के सवाल लोग कमेंट के माध्यम से पूछ रहे हैं कि सर एमसीक्यू भी साथ में करवाएं। दोस्त देखो, एक बात बता देते हैं एकदम साफ सुथरा शब्दों में। एमसीक्यू जो है वह आपको तब समझ में आएगी पूरे बढ़िया से जब आप टॉपिक को बढ़िया से समझ जाएंगे। और जैसे ही आपने टॉपिक को समझ लिया, वह कहीं से भी एमसीक्यूज बने आप समझ जाएंगे। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जुड़े रहिए लगातार और सेशन को कंप्लीट देखिए। स्किप करके देखिएगा तो आपके क्वेश्चंस छूटेंगे, इसलिए स्किप ना करें, पूरा वीडियो को देखें। पूरे समझाएंगे कि कैसे जो है ये लोक कथा जो है इसमें क्या बोला गया है, क्यों इस टाइप की बातें की गई है और इससे प्रश्न किस प्रकार से बनेंगे, वो आपके सामने खुद ब खुद खुल के आएंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दो विवाह की दुर्गति। और यह जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्नातक स्तरीय परीक्षा से संबंधित है, सचिवालय सहायक परीक्षा जो होने वाली है उससे संबंधित है, और झारखंड नगर पालिका सेवा की जो वैकेंसीज अभी आ चुकी हैं इनसे यहाँ पर जो सिलेबस है उसमें भी ये शामिल है। तो जेएसएससी की परीक्षाओं के साथ साथ में जेपीएससी में भी लोक कथाओं का जो है वर्णन करने के लिए कहा जाता है मेंस में। वहाँ पर भी आप अगर इस प्रकार के एक दो कथाएं अगर लिख के उसे पुष्टि करेंगे तो ज़्यादा ही बढ़िया इफेक्टिव आपका आंसर होगा। दो बातें आप लोगों के सामने और है कि देख रहा हूँ बहुत कोई वीडियोज देख रहे हैं और मज़ा ले रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपके लिए जो इतना मेहनत किया जा रहा है इसका एक ही मात्र उद्देश्य है आपका लाइक और आपका कमेंट। आप लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं तो मुझे भी ऐसा लगता है कि आप हमसे जुड़े हुए हैं। वीडियो देखते हैं उसके बाद चले जाते हैं तो मुझे भी लगता है कि मेरा मेहनत बेकार है। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि ज़रूर लाइक करें और कमेंट करें, और अगर अच्छा नहीं लगा हो तो कमेंट से बता दें कि सर आपने ये गलत बताया या आपने ये जो बात की वो सही नहीं था। कारण है कि इससे क्या होता है और भी मोटिवेट होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने का मन करता है। तो चलिए आज हम लोग टॉपिक में देखते हैं दो विवाह की दुर्गति क्या होता है इसके बारे में। एक सेकंड देख लेता हूं, आवाज़ वगैरह सारी ठीक है। वेरी गुड। चलिए, ये लोक कथा किस श्रेणी में है जैसा कि आप लोग जानते हैं और हमने पहले भी ये बात बता दी है कि यह लोक कथा है और लोक कथाओं के कोई परमानेंट रचयिता नहीं होते हैं, इसलिए संकलनकर्ता का नाम हमने कहा है। इस शब्द का क्या अर्थ होता है ये भी हमने बताया आपको कि दो विवाह करने से किस प्रकार से आपको प्रॉब्लम्स फेस करने होंगे, इसके बारे में यहाँ पर कहानी में आपके सामने रखने जा रहा हूँ। एगो गांव रहल एगो लोक, मतलब एक गांव में एक आदमी रहता था, वो एकदम एकाई रहलक, ना माय ना ओकर केहू। मतलब
एक आदमी था, एकदम अकेला जीवन व्यतीत कर रहा था, उसका माँ बाप कोई नहीं था, यानी कि अगर खोरठा भाषा में बोलेंगे तो वह टूअर गिदर था। और टूअर गिदर होने के कारण जो है उसको कुछ आइडिया नहीं था इस टाइप का, जैसे सामाजिक जो बंधन होते हैं या कोई जो समझाएंगे कि कैसे जीवन जीना चाहिए या जीवन की पद्धति क्या है, रूल रेगुलेशंस क्या है, इन सभी से अनजान एक आदमी जो था वह था। मनेक ओकर खेती बाड़ी आ टायर दमे रहा हले से ले उ तनी चाड़ा चाड़िए बिहार कर लेलक। उसका खेत बाड़ी यानी कि जमीन जायदाद बहुत ही ज़्यादा था, इसलिए जल्दीबाजी में उसने क्या किया, विवाह कर लिया। देखिए यहाँ पर दो बातें हैं समझने की। पहली बात तो है कि उसका कोई था नहीं, जिस कारण से क्या है कि वो बहुत परेशान था कि कैसे घर का काम करेंगे, कैसे जो है खेती बाड़ी संभलेगा, इसलिए भी वह जल्दी क्या करता है, विवाह कर लेता है। और विवाह करने के बाद क्या करता है, घर में एक बहू लेके आ जाता है। घरे बहू अले तथु लोके टाना टानिए काम बेस से संभारे नए, तखन आर एगो बियाह कर लेलक। मतलब एक शादी जो किया वह यह सोच के किया था कि घर का जो है वो काम हो जाएगा और खेती बाड़ी भी संभल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब ऐसा हुआ नहीं तो वो क्या क्या और एक विवाह कर डाला और उसने और एक ब्याह कर लिया। दुयो बहू गुलाइन पारी बैठ के घरे और बाहरे काम पाइट सारे लगला। दोनों जो बहू था शुरू में प्रारंभ के दिनों में क्या हुआ, दोनों जो बहू था वो अपना अपना काम बांट लिया और दोनों बहुत आराम से रहने लगे और दोनों ही अपना अपना काम पर ध्यान देने लगे और अपना अपना काम करने लगे। थोड़ा दिन बेसे भावे काम चले लाए और मने चांदी चाड़ी दुए सैनी ने मेका मेकी उलक पैंचा शुरू भय गए। कुछ दिन तो बहुत बढ़िया चला, उसके बाद धीरे धीरे दोनों का मुंह चढ़ने लगा, मतलब झगड़ा झंझट होने लगा और दोनों के मेका मेकी मतलब होता है यहाँ पर लड़ाई झगड़ा, उल्का पैंचा मतलब तुम क्या कर रही है, हम ये कर रहे हैं, काम गिनाना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से जो है दोनों का आपस में कला कचकच जो है वो चालू हो गया। और फिर क्या था, जो छोटकी बहुटी तनी बेसी चनफन और चेटगर रहा हले से ले आप रूपी मर्दवाक तनी बेसी टान भई गले और छोटकी के बाटे बोले जो छोटकी बहुत थी वह थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं उसको इफेक्टिव थी और वो क्या करता था इस टाइप से काम करती थी कि जिससे उसका पति खुश रहे और उसके तरफ ज्यादा फोकस दे। यह देख के बड़की को जलन होता था। तो ऐसा तो स्वाभाविक है कि किसी न किसी एक के तरफ ज्यादा ध्यान जाएगा, बराबर तो कोई नहीं कर सकता इंसान। तो इस प्रकार से क्या दोनों के तरफ में जो ध्यान है वह बंट रहा था। यही जो ध्यान बंटने का चक्कर था, इसी चक्कर पे उन दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा झगड़ा शुरू हो गया और यही झगड़ा जो है आगे चल के किस रूप में धारण कर लेता है, इसी की कहानी डॉक्टर ए.के. झा ने बड़ा ही बेहतरीन ढंग से समझाया है। और ये जो कहानी है, यह कहानी जो दो विवाह की दुर्गति है, इसको समझाने की कोशिश की गई है। छोटकी बाटक मर्दक बेसी टानटा भांज के बड़की आरो पसपसी मोर गली मने मने भावे लागले जे की कर के उस छोटकी के मर्दवाक जी हैं बहरी बनाए देते। यहाँ पर कह रहा है कि जो बड़की बहुत थी वह जब उसको जब ये लगने लगा कि ये जो मेरा पति है वह छोटकी के तरफ ज्यादा टान दे रहा है, तब वो उसका दिमाग में बहुत ही खुरापात चलने लगा कि किस टाइप से हम ऐसा क्या करेंगे कि जो मेरा पति है वह उसको छोड़ के हम पर थोड़ा लट्टू हो जाए। और इसी चक्कर में वह नया नया जो है तरकीब निकालने लगी और इस तरकीब के सहारे या जो बोलते हैं इस प्रकार का जो काम करके वह चाह रही थी कि किसी तरह से जो मेरा पति है वह छोटकी से अलग हो और छोटकी को कम प्यार करे और हमको ज्यादा प्यार करे। यह आपसी जलनशीलता को दिखाता है। यहाँ पर क्या कहा, वह हमेशा सोचते रहती थी भावत भावत ओकरा एगो चाल सुझले। यही सोचते सोचते उसको एगो जो है बुद्धि निकला और एगो चाल सुझा। उसमें क्या क्या, एक दिन जखन छोटकी मर्द के संग बाहर बटे काम करे ले गेल हले, एक दिन जब छोटकी बहुठो अपने पति के साथ जब काम करने गया था बाहर, तखने बड़की टी बिन चार छोड़वल गुंदली तेल में साय दले। बोले बिना चारा छोड़वले ही गुंदली में तेल में साय दिया। ऊ भावली जे तेले सानल गुंदली टा हमार सैतिन कूटे है नहीं पार्तिक आर चार नाय
भर ले भात रांधते देरी भाई आ जीते और बस छोटकी के ऊपर मरदवा राख जीते और बड़की तकर पटक भीतर आ जीते। गुंदली देखे हैं आप लोग, बहुत छोटा छोटा दाना होता है और उसको कूटना पड़ता है। कूटने के बाद गुंदली से जो है ना चार निकलता है, चार मतलब चावल, और उस चावल का भात बनता है। और यहाँ पर अगर गुंदली में जो है उस सूखा हुआ गुंदली है तो उसको कूटने में आसानी होता है, और जब तेल उसमें मिला दिया जाता है तो वो कुटाता ही नहीं है, इससे चावल निकालने में बहुत ही मुश्किल होता है। तो यहाँ पर बड़की जो है ना वही सोच के क्या किया, वो जो गुंदली में तेल मिला दिया ताकि इससे चावल निकलने में देरी हो, और जब चावल निकलने में देरी होगा तो खाना बनाने में देरी होगा, और खाना बनाने में देरी होगा तो जो पति देव हैं वह गुस्सा होंगे, और जब गुस्सा होंगे तो वह जो है छोटकी बहू से थोड़ा सा झगड़ा करेंगे और उस झगड़ा का हम फायदा उठाएंगे। राय जीते और बड़की पर पटक भीतर आई जीते, कहने का मतलब है उससे वह गुस्सा कर जाएगा, और गुस्सा करने के बाद क्या करेगा, बड़की की तरफ आएगा और बोलेगा। बड़की तक के तरफ आना और बोलना मतलब बड़की का अपने पति के प्रति जो खिंचाव है वह दर्शाता है, और यहाँ पर यह भी दर्शाता है कि किस प्रकार से अपने पति को अपने तरफ खींचने के लिए वह नया नया तरकीब निकालती है। आगे बोलती है, आगुक दिने छोटकी पारी रहा हले घरे काम करे, बड़की गली मर्द संग काम करे ले, तो छोटकी बासी पाइट साइर के भात रांधले गुंदली चार छोड़वे बैसल, मने ई की कुटते कुटते ठाड़ बसियान भई अले, मेहनतु गुंदली चार बहरते बहरते नाई खोजे। अब दूसरा दिन क्या था कि उसका जो बड़की का था बाहर जाने का और छोटकी का था घर में खाना बनाने का। अब जब छोटकी जब घर में खाना बनाने गया तो गुंदली निकाला उसको कूटने के लिए, तब कूट रहा है तो कूटते कूटते क्या हुआ, चावल ही नहीं निकल रहा। तो जब चावल नहीं निकल रहा तो वो बड़ा चिंता में पड़ गया कि गुंदली के चार छोड़े बेसले, मने की कूटते कूटते ठाड़ बसियान भई अले, मेहनतु गुंदली चार बहरीते बहरते नहीं खोजे। तखन तर हथवे उठाई के जैसी एक चुटकी गुंदली टाके मैस के देख ले, छोटकी बुझ गले कि तेल मखबल गुंदली है। तो वो क्या क्या गुंदली को उठाया और हाथ में मसल के देखा तो वो समझ गया कि ये जो गुंदली है यह तेल मिलाया हुआ है, और इस तेल मिलावल के चलते क्या हो रहा है, हमारा जो गुंदली है वह कुटा नहीं रहा है। अब गुंदली कुटा नहीं रहा है तो फिर भात कैसे बनेगा। तो छोटकी का दिमाग थोड़ा तेज था, चनफन थी ही, तो थोड़ा दिमाग भी तेज था। छोटकी जो है बुझेते उसको देरी नहीं लगा कि ओकरा सधेले ओकर सैतीने ई कुट चाल गुलन कर है, बस चट करके वो दोसर घर ले पैंचा चार लाए आन ले और मर्दे घर घुरे आगवे रांधा बाटा साइर दिले। कहने का मतलब है वो जब समझ गया कि ये तो मेरा काम नहीं है, ये किसका काम है, बड़की का काम है, और बड़की बहू बड़ा बदमाशी कर रही है। और जब बदमाशी कर रही है तो वो क्या किया, बोला कि नहीं अब कूटने पर ध्यान नहीं देना है, क्या करना है अगल बगल का घर से जुगाड़ कर लेते हैं। तो उसने क्या किया, बगल का घर से जो पड़ोसी का घर है वहां से पैंचा ले लिया। पैंचा कहते हैं कि जो मतलब उधार मांग लिया जाता है कि हम तुमको लौटा देंगे, उस टाइप का चीज। तो पैंचा मांग लिया और पैंचा मांग के दोसर घर से पैंचा चार लाई आन ले और मर्द घर घुरे आगे रांधा बाटा साइत दिला। कहने का मतलब है कि उसके घर घूमने से पहले ही ये सारा काम उसने कर दिया। रांधा रांधिक सब काम निर्वल देख बड़की आरो लहर उठले, तखन दोसर कुट चाल चलक बतर भांजे लगले। अब देखा कि साला ये भी काम हो गया, ये जो औरत है बड़ी तेज है भाई, एकरों में से इसको हम हरा नहीं पाए, तो फिर वो दूसरा दिमाग चलाने के लिए दिमाग लगाना चालू कर दिया। तनी जिराई के मरदवा ढोड़ा बाटे गेलक नहाई ले, छोटकी गेलिक दाढ़ी बाटे ले पानी आने ले। थोड़ा देर बाद ही क्या कहा, थोड़ा आराम करने के बाद, जिराई आराम करने के बाद जो जेंट्स था वह चल गया नहाने के लिए, और जो छोटी बहू तो था वह चल गया पानी लाने के लिए। तखने छोटकी के बाटल मसला ले लुचे के बड़की एगो झोर देल, तियन खूब मन दे के रांधले, तनी पालवा मेसाई दे के भावले जे ओकर रांधल ई तियन में मरदवा अवरी ओकर भय जीते सुधर स्वादक जोरे। बोले कि इस जब वो गई पानी लाने के लिए, उसी बीच में ये क्या किया, ये जो है ना और बढ़िया से एक सब्जी बना के रखा पति के लिए कि जब आएगा उसको हम खिलाएंगे और बोलेंगे कि ये हम बनाए हैं तो ये टेस्टी बना है।
तो वह मेरे तरफ खिंचाव होगा और मेरे तरफ आएगा। यह सोच के उसने काम किया, लेकिन होता फिर भी उसके विपरीत ही होता है। लेकिन होता क्या है, नहाय के घुरले छोटकी खाई परेश दले आर पीढ़ा पानी करके खाई ले दले। जैसे ही नहा के आया उसका पति, तो छोटकी बहू जो है वह खाने के लिए दिया और बोला, बड़की जिराई के नींग से तनी बीचे गड़गड़ा टाइन टाइन के बैस रहा। मरदवा के बाठी भाईल भाईल के खैते खैते मरदवा बज के उठले, जे झोर देल तियन टाले तो भूंजले टा स्वादगर लागे है। यहाँ देखिएगा, झोर देल तियन टाले भूंजले टा स्वादगर लागे। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। तो वो सब्जी बनाई थी झोर वाला और छोटकी सब्जी बनाई थी भूंजा वाला। तो अब वो सोच रही थी कि हम जो बनाए हैं वो ज़्यादा टेस्टी बना होगा, लेकिन हो गया फिर विपरीत। पति को पसंद आ गया भूंजा वाला, और वह बोल रहा है कि जो भूंजल वाला जो सब्जी तो है वही ठीक लग रहा है, और जो झोर वाला बोलते हैं वो सब्जी को, जिसमें मतलब तरी होता है उस सब्जी को, वो वाला ठीक नहीं लग रहा है। तो फिर से उसको जो है मन और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और जब गुस्सा हो जाता है तो तरह तरह की फिर तरकीब सोचता है। इतना सुनवाई आर बड़की तो एड़िक लहर चाटी चाप गेल। कहने का मतलब है बड़की का जो एड़ी का मतलब पैर के नीचे का जो गुस्सा था वह चांदी मतलब माथा का चांदला जो बोलते, चांदी में चढ़ गया। अब चढ़ जब गया तब वो बोला, हुक्का टानते टाना थी और उ गरज के उठले, हाँ छोटकी तो सब रकमे तोर खातिर बेसी गुड़िया लागत, हमें तो तीता कहसा, छोटकी गुड़िया, छोटकी काम गुड़िया, और सब कुछ गुनगर और गुड़, गुड़िया कहने का मतलब बढ़िया। यहाँ पर जो है वो गुस्सा गई फिर से, और गुस्सा के बोल रही है कि छोटकी तो तुमको अच्छा लगेगा ही, छोटकी का सब काम भी तुमको अच्छा लगता है, क्योंकि छोटकी गुनगर है, छोटकी जितने भी काम करता है वह बढ़िया करता है, हम जो भी करते हैं वो गलत करते हैं। मतलब आपस में केला किचकिच शुरू, महाभारत चालू, झगड़ा चालू। तो यहाँ पर बोले छोटकी को तो गुड़िया लगे और ओकर सब कुछ गुनगर और गुड़िया। अब छोटकी और बड़की के बीच में कहा सुनी चालू हो गया। फिर छोटकी भी यहाँ पर जवाब देता है, छोटकी मतवा माठे जिगिस्ते कहल है, दीदी ऐसन छोट बात करे गेले झगड़ा हवे, और ऐसन वादा वादिक बात नाय करके सुग में रहे चाहिए। बोले ऐसा छोटा छोटा बात करने से झगड़ा होता है, इसीलिए शांत रहना चाहिए और अपना काम करना चाहिए। लेकिन वो तो झगड़ा करने वाली ही थी, बोली कि ना झगड़ा तो होगा ही, कैसे मेरा खराब बोल दिया, और पति जो है और तुम्हारा वाला अच्छा बोलता है, सब चीज में यही करता है, झगड़ा करना ही होगा और झगड़ा होगा ही। यहाँ पर देखो बोलता है, बड़की गुड़गुराय के अबरी छोटकी को गुड़ले और तोहू ओकरे पीठ ऊपरी उठे, थाम तो तोरा देखवाइए। बोले कि ठीक है, तुमको हम दिखाते हैं तुमको कितना वो करता है। इतना कह के हुकवा थोसर दले आर छोटकी कसकसाई के धैर्य के घिसरुए लागले, कहले ओकरा आज खेदा विदा दे देते। मतलब अब जो है उसको कमर में खोसा साड़ी और बोला कि ना अब तो झगड़ा होगा, मारपीट होगा, और दोनों झगड़ा करने के लिए लगता है। मरदवे खाते खाती मना कर ले, मने तत्के दुयोत सैतीन खोपचंडी की जे आर कहल सुने आर। कल दोनों तो खेपा है, दोनों खेपचंडी खाने का मतलब है दोनों पगली है, और ये पगली क्या सुनेगा पति का बात, क्योंकि वहां पर केचाहीन चल रहा है, महाभारत चल रहा है, दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है। तो औरत लोग उस समय झगड़ा के समय में किसी का बात सुनता, प्यार वाला बात सुनेगा ही नहीं। तो बोले कि अब तो हमार दुयो जेनी खेपचंडी आपस में झगड़ा करे लागल है, और कहे लागल है धातांग पातांग राखे बांधल चुल खुज के पसर गलन, लुगा फाटा फाटे फेंकाए लगलन, ताव घामड़ा घामड़ा लागे लागे से बड़की बाप घर पर आयल। कहने का मतलब है ऐसा झगड़ा करने लगा जिससे कि आपस में मारपीट हो गया, चुल उल खुल गया, सबका लुगा फाटा जो पहना था वो भी फटने लगा, फट गया, और लास्ट में इतना झगड़ा हो गया कि जो बड़की जो है वह कहाँ चली गई, अपना मैके चली गई, बाप घर पर आए, मतलब अपना मैके चली गई। यहाँ पर कहने का मतलब है हिंदे ई बात सुन के सोभिन मामला के एके बिहक परथाटा तोरल के दाएं ई नायके नून और नाना थाना। कहने का मतलब है यह सब बात को सुन के जो है ना लोगों का बीच में कहना चालू हो गया कि भैया देखो दो बिहा में हमेशा दुर्गति होता है, झगड़ा होता है, थाना कचहरी होता है, तो सोभिन इस मामला को सुनो कि विवाह का जो प्रथा है
वह प्रथा एक बिहा का ही ठीक है, 2 बिहा का प्रथा जो है वह कहीं से भी ठीक नहीं है। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि 2 विवाह की जो दुर्गति होती है उसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से यहाँ पर लेखक ने समझा दिया है, और 2 विवाह की दुर्गति के कहानी आप लोगों ने भी समझ लिया होगा। अब आशा करते हैं कि आप लोगों को जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका जवाब आपको मिल जाएगा। जैसे कि आप लोगों देखेंगे कि यहाँ पर 2 विवाह की दुर्गति के लेखक या संकलनकर्ता कौन है। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन आएंगे कि एगो गाँव में एगो लोग एकाई रहा हल है, तो उसका क्या हुआ, अपना मन से 2 गो शादी किया। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, यह पूछे जा सकते हैं। दोनों विवाह में किस प्रकार से होता है, गुंदली में क्या मिलाया गया था जो कि गुंदली कूटने में दिक्कत हो रही थी, चावल निकालने में दिक्कत हो रही थी। तो किस चीज का भात बनाने का यहाँ पर बात हो रहा है, गुंदली का। जो बड़की बहुरिया थी वह किस प्रकार की सब्जी बनाई थी, तो वह झोर वाला सब्जी बनाई थी, यानी कि। और छोटकी बहुरिया किस प्रकार की सब्जी बनाई थी, तो वह भुंजा सब्जी बनाई थी। तो यही सब चीजें इस प्रकार से ही क्वेश्चन आप लोगों के बनेंगे। बहुत ज्यादा आप लोग प्रॉब्लम में नहीं है, इसलिए आप लोग टेंशन नहीं ले। आप लोगों के सारे क्लासेस आराम से होंगे। इसी साथ में आप लोगों को मैं और सूचना दे देता हूं, यहाँ पर आप लोग अगर देख रहे होंगे तो आप लोगों को एक विशेष सूचना है कि झारखंड की क्लासेस, जो झारखंड है, झारखंड की क्लासेस प्रारंभ हो चुकी है। इसमें प्रारंभ हो चुकी है। पहला बात है, रीजनल में खोरठा हो रही है। तीसरी बात है कि करंट अफेयर जो है वह जिसको बोलते हैं समसामयिकी, समसामयिकी हो रही है। और जीएस की क्लासेस, जीएस में अभी हिस्ट्री चल रहा है, एंशिएंट। सभी क्लासेस आप लोगों के सामने अभी चल रही है। तो ऐसे में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी कोई वीडियोज को शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। फ्री चैनल है, 100% आप लोगों को ध्यान में रख के बनाया गया है। तो आप लोगों इससे फ़ायदा उठाएं और कंप्लीट जो कोर्स है उसको अंजाम दें, और झारखंड सरकार को अपनी सेवा देने के लिए एक कदम और बढ़ाएं, ताकि आपकी जो सिलेक्शन है वह सुनिश्चित हो सके। धन्यवाद। जोहार। जय हिंद।